हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका अनुसार। ठीक है, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ बेसिक चीज शुरू करते हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में कुछ बेसिक चीज शुरू करेंगे। टॉपिक लिखो ग्रुप थ्योरी। बुक का नाम है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी, ग्रुप मतलब ग्रुप और क्या ना, गैंग ना। ये शेरों का ग्रुप है, चूहा का ग्रुप है। शेर का ग्रुप नहीं होता है, शेर अकेले रहता है। चूहा का ग्रुप रहता है क्या? देखो ग्रुप थ्योरी, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, बाइनरी जो इंटर में आप पढ़ चुके हैं, क्या देखेंगे सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। क्या देखेंगे? बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए बहुत सारा चीज को जरूरी होता है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन देखें। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब वो वाला पेट फाड़ने वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन का मतलब है प्लस भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब वो ऑपरेशन करना नहीं, पेट ऑपरेशन, गर्दन ऑपरेशन, हाथ ऑपरेशन, पैर ऑपरेशन, ये सब नहीं करना है। ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। ठीक है, जैसे किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स दिया है, मान लो एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट दिया है ए, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है बी। कुछ भी एलिमेंट दे सकता है क्या? तो अच्छा दिया है, तो इस ए सेट के पास एलिमेंट कितना है? एक ठो, और बी सेट के पास एलिमेंट कितना ठो? हाँ, तो दोनों के बीच में अगर ऑपरेशन करना चाहेंगे तो ये ऑपरेशन ए यूनियन बी भी हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन। तो ये भी एक ऑपरेशन है। यूनियन का मतलब होता है प्लस, मतलब मिला देना है। देखो प्लस आ गया ना, तो इसको मिला देंगे तो क्या होगा? ए कोमा बी, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे तो ए यूनियन बी निकल गया। तो ये यूनियन का मतलब प्लस, यानी कि सबको मिला देना है, सबको मिला देना है, सबको मिला देना है। लिखो मिलाना है। ठीक है, यूनियन समझ में। इसी तरह इंटरसेक्शन भी होगा, दोनों में जो मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? फाइव। ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं मिल रहा तो क्या लिख देंगे? फाइव। ठीक ना, देखो कुछ मिल रहा है और बी में कुछ नहीं मिल रहा है कि जैसा, तो क्या हो जाए? कुछ नहीं मिलेगा तो फाइव ना। फाइव का मतलब कुछ नहीं मिलेगा, फाइव का मतलब कुछ नहीं। काट दिए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। फुटबॉल खेल रहा है क्या डेली डेली? तो यूनियन का मतलब क्या होता है? प्लस, और इंटरसेक्शन का मतलब माइनस, और मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन रहेगा। उसका मल्टीप्लीकेशन देखो, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। तो क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी में? जैसे कुछ दूसरा रहता तो दूसरा लिखते थे, यहाँ पे एक ही तो लिखेंगे ए कोमा बी, ऐसा। मान लो कुछ दूसरा रहता, बी के जगह इधर बी कोमा सी रहता, तो ए बी और ए सी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया तो दूसरा तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे मान लो ए सेट में दिया है तुम्हारा ए, ठीक, और बी सेट में दिया है सी कोमा डी। ए सेट में दिया है ए और बी सेट में दिया है सी कोमा डी। तो इसमें आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? ए क्रॉस बी। क्या निकालना चाहते हैं? ए क्रॉस बी। तो ए को लेके इसके साथ एक बार कनेक्ट कर देना है, और ए को लेके डी के साथ एक बार कनेक्ट कर देना, दोनों के साथ। तो ए क्रॉस बी निकल गया। तो इससे बी क्रॉस ए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए को लेके इसके साथ कनेक्ट, ए को लेके इसके साथ, दोनों के साथ क्या कर देना? कनेक्ट कर देना। ठीक ना, तो इसी तरह से बी क्रॉस ए क्या होगा बताओ? सी ए और डी ए। समझेंगे? तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ए क्रॉस बी निकला, बी क्रॉस ए निकला। ठीक है, क्रॉस हो गया। डिवीजन डिवीजन होता है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का सेट कर सकते हो? देखो थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन में किस तरह रहता है, फिर एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए क्या क्या जरूरी है उसको देखेंगे। तो क्लियर ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, छोटा छोटा चीजें जानना जरूरी है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी बोलते हैं, एंड बी। ए क्रॉस बी को क्या बोल सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक ना?
हो गया। तो यूनियन का मतलब सबको मिला देना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मिलता है, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब जस्ट खाली सेट करके लिख देना है। जैसे बी क्रॉस सी निकालना है तो बी के एलिमेंट को लेके सबके साथ अटैच कर दो और सी के एलिमेंट को लेके सबके साथ। अगर उसमें दो दो एलिमेंट रहेगा, मान लो ए में भी दो एलिमेंट है, इस तरह से मान लो सपोज ए हैज द एलिमेंट ए एंड बी एंड बी दे सेड द एलिमेंट्स इज सी एंड डी। सो नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा देख लो। हाँ, ए सी ए डी बी सी बी डी होगा ना। और बी क्रॉस ए निकालना है मतलब सी ए सी बी डी ए डी बी, समझा। लिख लो इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस ए में क्या क्या आएगा। हाँ क्या, हाँ सबके साथ कनेक्ट कर दे, एक है उसके साथ देखो। ए क्रॉस बी में क्या लिखिएगा देखिए, देखो ए क्रॉस बी में क्या लिखेगा। पहले ए है तो ए में कितना कितना एलिमेंट देखना है, ए बी है तो ए का सी के साथ एक बार कनेक्ट करेंगे, ए को डी के साथ एक बार, ए को किसके साथ एक बार, सी के साथ एक बार, और ए को डी के साथ, फिर बी को लेंगे, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। इसको एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्ड, ऑर्डर्ड पेयर, पी ए आई आर, पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़े, जोड़ा। तुम लोग जोड़ा में है कि नहीं है? बेचारा सिंगल है अभी, क्या सब सिंगल है रहता है, शादी करने का डबल हो जाएगा। Where is the markers? अरे दूसरा वाला निकालो, बी क्रॉस वाला निकाल लिया ना, सी ए सी बी डी ए डी बी। ठीक ना, सो क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, चार ऑर्डर्ड पेयर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, ए है। ए देखो ए सी एक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, ए है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या बोलेंगे, ए, एंड द सेकेंड एलिमेंट दिस ऑर्डर पेयर इज बी सी, ठीक। तो पहले रहता है उसको फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, जो सेकंड में रहता है उसको, तो ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, इतना। ए को क्या बोलेंगे, यहाँ खींच के लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ए के जगह पे बोलो फर्स्ट एलिमेंट है। ए क्या है हमारा, ए बराबर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सी, ए सी ऑर्डर्ड पेयर लिख देना है, ऑर्डर्ड पेयर, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर लिखा, ईडी का देना, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। और बी सी को क्या है, सेकेंड एलिमेंट बोलेंगे, अगर ऑर्डर कर उसे लिख देना डॉट डॉट करके, क्या समझ में गया ना। तो यहाँ जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, ए, और बाद वाला का डी। इसका ऑर्डर पहला एलिमेंट बी और बाद वाला एलिमेंट सी, इसका क्या होगा, पहला एलिमेंट बी और बाद वाला एलिमेंट डी, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, इसमें छोटा छोटा किस टाइप का पूछ सकता है, उसको पहले क्लियर करते हैं, इसको डिलीट मार के।
ठीक है, तो पहला जो रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, और सेकंड वाला को क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द ऑर्डर्ड। उसको डिलीट मार दे रहे हैं, सबका हो गया लिखना, ठीक है, डिलीट मारते हैं। अब देखिए जैसे बाइनरी ऑपरेशन में और क्या क्या हो सकता है, स्टार भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, स्टार स्टार ऐसा करके दे दिया, ये भी क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू गिवन ए प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा 1, ये कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, मान लो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो गिनती से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर ना, ठीक है। तो ए स्टार बी का तो इतना दिया है, ए बी नेचुरल नंबर, और तुमसे पूछे कि 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना होगा, यहीं पे 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना, यहाँ 2 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, 3 भी, यहाँ -3 ले सकते हैं क्या, नहीं, बच्चा क्या यहाँ -3 लिखने से वो गलत पूछेगा, गलत, -3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि -3 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे जो रहेगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, पहले ही बोल दिया, यहाँ देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। जैसे तुम लोग बिलोंग्स टू कहाँ रहता है, घर, तुम लोग कहाँ है, घर में बिलोंग करता है, ट्यूशन पढ़ा, अपना नाश्ता वास्ता किया और कहाँ चल गया, घर चल गया, गुड। और इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, तो सभी के लिए घर होता है, सभी के लिए घर होता है, तो सब घर से ही आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए -3 घर से आ नहीं रहा था, इसलिए वो नहीं होगा -3। 2 स्टार 3, 3 स्टार 4, 1 स्टार 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 3 स्टार 6, ये a प्लस बी प्लस यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं, a का पावर b प्लस b का पावर a प्लस a 1 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बोलेगा उसके अनुसार यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, ये वाला चीज क्या रहेगा तुम्हारा, दिया हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक, अरे क्या हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे तुमसे वैल्यू पूछेगा 2 स्टार 3, 3 स्टार 4, 1 स्टार 2, 3 स्टार, अगर यहाँ इंटीजर्स बोलता है, आई बोलता है या जेड बोलता है, तो यहाँ माइनस में भी ले सकते थे, लेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। बोलो इतना देर समझ में गया, ये तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन जो बोलेगा उसके अनुसार आपको काम करना है। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 का वैल्यू पूछा है, कैसे निकालिएगा, बोलिए क्या पूछा है, 2 स्टार 3 का, 2 स्टार, हाँ मतलब ए के जगह पे कितना बैठाना है 2, और बी के जगह पे 3 बैठा देना है, बस ए के जगह बैठाना है 2 और बी के जगह बैठाना है 3, कहां पे, यहाँ पे, तो ए के जगह बैठाएंगे 2 और बी के जगह बैठाएंगे 3, आगे में क्या है 1, देखो यहाँ पे +1 है तो +1 देंगे, -1 है तो -1 देंगे, +2 होगा तो +2 देंगे, तो सबको जोड़ने नहीं सकेगा, 2 3 5 और 1 6 है ना, होगा ना 6, ये आंसर होगा ए स्टार बी। तो 6 भी नेचुरल नंबर में आता है कि नहीं, 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करा। एक ग्रुप को बनाने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है, उसमें से पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब। क्लोजर का मतलब बंद। तुम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है, यहीं भी घुमा 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 दिन भर इधर उधर, बुढ़ूं बड़ा लड़का लोग आवाज पर इधर उधर घुमा, शाम को क्या हुआ, घर चल गया है, रात में घुर गया, बाटी में घूम रहा था, तो तुम लोग क्या हो गया, क्लोजर। लड़की लोग भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, शाम होते ही घर, हाँ घर अंदर, अंधेरा में नहीं, क्यों डर लगता है, क्या लगता है, डर लगता है, अंधेरा कायम रहे बोलता है अंधेरा से किसको डर नहीं लगता, सबको लगता है। हो गया, हाँ। तो ये सिंबल को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, ठीक है। मतलब जो भी है रिजल्ट आया ये भी क्या नेचुरल नंबर में हो गया, इसका मतलब ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फिर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट आएगा। अगर पांचों सेटिस्फाई करेगा तो तब ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप को बनाने के लिए 5 गो चीज को रहना जरूरी है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कॉम्पिटिटिव, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा आइडेंटिटी एलिमेंट, पांचवा इनवर्स एलिमेंट, ठीक।
हाँ, ग्रुप के बाद फिर सब ग्रुप आएगा, कोसेट, लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, सब ग्रुप का प्रॉपर्टीज आएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्या। तो एक ग्रुप बनाने के लिए 5 गो चीज का रहना जरूरी है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब उसी के अंदर घुस के रहना है। जैसे घर से निकला तो वापस कहाँ गया, घर, तो तुम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और आइडेंटिटी सॉरी कम्युनिटी प्रॉपर्टी को तुम लोग सेटिस्फाई करेगा। ये मिलके दोनों काम करे, या ये मिलके दोनों काम करे, काम तो करना है। खिचड़ी बनाने से मतलब पिकनिक में क्या है, जो भी बनाने से मतलब ये दोनों मिलके बनाए या दोनों मिलके बनाए। जैसे मीट बनाना है तो मान लो ये मसाला पीसा, ये ऊँट को साफ किया, तो ये साफ किया, ये मसाला पीसा, एक ही चीज है ना, थोड़ा ना कोई खराब होगा, मीट बनाने वाला दूसरा कोई है, ठीक है, समझा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहां से दूसरा कुछ निकालने देगा, 3 स्टार 4 तो कितना होगा, मान लो यहाँ पे कैसे बोलो, अगर 3 स्टार 4 निकालने देता तो क्या करता है इसी ऑपरेशन में, हाँ वेरी गुड, 3 + 4 8 आएगा। तो 8 भी उसी नेचुरल नंबर में आएगा कि नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला भी। नेक्स्ट 4 स्टार 6 रहेगा तो 4 + 6 + 1 4, दोनों को पहले जोड़ना है। देखो यहाँ क्या बोला है, ए और बी को पहले जोड़ो। अगर घटाओ बोलता तो हम लोग घटाते हैं, और जोड़ बोलता तो जोड़ते हैं। तो 4 स्टार 6 का क्या होगा, बोलो शिव कुमार। हाँ 4 + 6 + 1 यानी कि 11 आएगा ना। तो 11 भी नेचुरल नंबर में आता है कि नहीं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ये जो स्टार है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं जो भी रहे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मान लो कुछ दूसरा रहता है तो उसके अनुसार हम लोग सेट करते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ दूसरा रहता, फॉर ऑल यहाँ पे लिख देता है AB बिलोंग्स टू I लिख देता है, मान लो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक, बोलो इतना देर कोई दिक्कत। प्रकाश, मान लो 4 स्टार 6 से तो क्या लिखोगे, 4 + 6 + 1, क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन में आप जैसे बोलिएगा वैसे हम लोग लिखेंगे। बोलो 4 स्टार 6 को क्या लिखेगा, 1, क्यों लिखेंगे वैसे, क्योंकि ऑपरेशन में वैसे बोला गया यहाँ पे कि पहले दोनों को जोड़ो और एक्स्ट्रा 1 जोड़ो। तो 4 और दोनों को जोड़ने का मतलब 4 और 6 को जोड़ना और एक्स्ट्रा 1 जोड़ना, 6 4 कितना हो 10, और 1 जोड़ोगे तो 11। ये -1 भी दे सकता है तुम, ठीक है ना, AB + 1 भी लिख सकता है, ऑपरेशन को कुछ भी कर सकता है क्या। अब देखो चेंज कर रहा हूं, ऑपरेशन को हटा दे रहा हूं थोड़ा इधर। अब देखो यहाँ पे फॉर ऑल लिख देंगे, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I लिख देंगे, I या Z। I या Z क्या चीज से सूचित करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को ना। I या Z क्या चीज को सूचित करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब इसमें क्या आ सकता है, बोलो कोई, 0 से पॉजिटिव वाला भी दे सकता है और नेगेटिव वाला भी दे सकता है, डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, इधर -इंफिनिटी, बोलो कोई तकलीफ, इसके बीच में कुछ भी ले लो चलेगा। तो ये ऑपरेशन है, मान लो दिया है, यही वाला ऑपरेशन दिया है, रहने दो, ठीक। तो इसमें तुमको 2 स्टार -4 पूछेगा, 2 स्टार -4 बराबर वर्ड, तो क्या लिखोगे, A की जगह कितना बैठाना 2 और B की जगह -4। या माइनस में हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि बोल दिया गया है कि जो भी लेंगे इंटीजर्स लेंगे, तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी तो होता है, हाँ इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव भी तो होता है। लिखो इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। 0 से दाहिना तरफ, 0 से बाएं तरफ जितना भी रहता है सब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। I या Z को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। I या Z को क्या बोलते हैं, सेट, I से लिखो या तो Z लिखो, उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहां लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ क्या बोलेंगे उसको, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे। गुड, ठीक ना। मतलब जीरो से दाहिना तरफ इधर +3 कुछ भी ले सकते हैं इस आगे का तरफ, ठीक ना। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। फॉर ऑल बिलोंग्स टू, फॉर ऑल। इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो इसको निकालते हैं, देख लो। बोलो क्या लिखेगा? पहले दोनों का जोड़ 2 + -4। बोलो कोई तकलीफ? और एक्स्ट्रा जोड़ देना है 1। क्यों एक्स्ट्रा 1 जोड़ रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन में 1 जोड़ा तो हम लोग भी 1 जोड़ेंगे ना। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? 2 3 4 -1, कितना होगा? -1 ना। हाँ, सॉल्व करने से यहाँ कितना हो जाएगा? -1। वो भी बिलोंग्स करना चाहिए क्या इंटीजर्स में? तो बताओ, -1 आई इंटीजर्स है कि नहीं वाला? है ना, समझ गया? तो ये है बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन अगर देगा तो आराम से कर सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देता नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए 5 गो चीज को जानना जरूरी होता है। 5 गो चीज को। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा वाला प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी सब खाली नाम को याद करके रखो, फिर समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? थोड़ा सा देख लीजिए। A * B बराबर B * A फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कहीं सेट ऑफ इंटीजर्स आई या जेड मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? A * B और B * A दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होना चाहिए। अभी समझाया ना लोकल भाषा में। जैसे मान लो कुछ चिकन बनाना, ठीक है, चिकन का रेट है 1 किलो का 200। ठीक, तो ये लोग पार्टी करने का सोचा, ठीक है, तो ये 200 रुपया का ले आया चिकन। ठीक, तो ये बोला भाई हम उसको बनाने का चार्ज दे देते हैं। ठीक है, इसको बनाने के चार्ज 120 रुपया लिया, मान के चलो। कितना लिया? 120 रुपया। ठीक, तो दोनों मिलके नहीं ये चीज किया, हाँ, दोनों मिलके किया। तो ये इधर दे या तो इधर दे, यानी इसको भी 200 करना पड़ेगा। और भी तो है, कोल्ड ड्रिंक्स भी तो है, धूप से जाना है बेचारा, चिकन है खाएगा क्या? कोल्ड ड्रिंक्स भी तो चाहेगा। चलो ये 200 लगा दिया। तो चिकन ए लाए या वो लाए, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि दोनों का मिला के 400 रुपए का पार्टी करना है। तो ये बोलते हैं भाई हम मार्केट में ही हैं, तो चिकन लेके जाते हैं, फिर तुम आ जाओ, फिर बनाने का चार्ज तुम दे देना। तो बनाने का चार्ज दो या तो चिकन का चार्ज दो, दोनों इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो चिकन लेने के बाद ना बनाएगा। तो इसी तरह से A * B और B * है, दोनों का वैल्यू अगर समान आ गया तो जो स्टार क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव हो जाएगा। स्टार क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव। ठीक है, किसके ऊपर कम्यूटेटिव होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, आई या जेड ना। ठीक है, तो स्टार क्या होगा? ये जो ऑपरेशन है क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। कब? जब A * B और B * है, दोनों का मान निकालेंगे। दोनों, इसका भी 5 निकला, भी इसका भी 5 निकला, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? शो करेगा। सर बिलोंग्स टू को काटे हैं क्या? नहीं, काटा नहीं हुआ, बिलोंग्स टू है। सॉरी, वो रेड पेन के चलते से दिखा रहा है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। चिकन हटाओ। 3 नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए 3 एलिमेंट जो होना चाहिए। मान लो A B C किसी सेट के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, किसी सेट से A B C ले रहे हैं या ग्रुप से कहीं से ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? A * B * C, लास्ट 2 में ब्रैकेट इक्वल टू पहला 2 में ब्रैकेट। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A। किसी सेट से मान लो ले रहे हैं, ए वाला A B C 3 एलिमेंट, तो इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो समझ जाना क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ऐसे अगर सेटिस्फाई हो गया तो लिखोगे स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज तब समझ जाना स्टार क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, चौथा है आइडेंटिटी एलिमेंट। लिखते जाओ, आज सिर्फ नाम सब याद रखोगे। आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, बस 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो, ग्रुप बन गया।
ठीक है, तो किसी को ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 गो चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कॉम्पिटिटिव, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा आइडेंटिटी एलिमेंट, पांचवा इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट समझा थोड़ा कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि लिखो लिखो उसका समझाते हैं, मोहलत देना हो जरूरी। तो 5 गो चीज याद करना जरूरी है उसमें ग्रुप को दिखाने के लिए ना। इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। 5 कंडीशन को दिखाना जरूरी। इसको दोनों समझा देंगे कैसे रहना था, बाद में समझा दें। 5 मिनट लगेगा, समझा दें, ठीक। दिमाग है, चिल्लाना है, खत्म कर रहे हैं। चल देख, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालोगे। मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को ई है, मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको कैसे निकालोगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट का कुछ भी मान सकते हैं, ई डैश, ई1, ई2, ई3, ई डबल डैश, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। लिखते जाओ रहा, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसी से ई का वैल्यू निकाला जाता है। ई का वैल्यू यहां से निकालना है, ई का वैल्यू यहां से निकलेगा। ऑपरेशन जो दिया रहेगा उसके अनुसार काम करके निकलेगा। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर है, यहां जो एलिमेंट रहेगा वो यहां चिपकेगा, समझा। यहाँ ए है इसलिए यहाँ ए है, इसको सीधा सीधा लेके पलटी मार के वापस वहां पहुंचना। तो इससे ही तुमको यूज करेंगे। अब तीनों एक दूसरे से बराबर है तो ये वाला इसके बराबर कर सकते हैं या इसके बराबर, तो उससे ई का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। और ई का जो वैल्यू निकलेगा इनवर्स में यूज होगा, ई का जो वैल्यू निकलेगा वो इनवर्स में यूज होगा, इनवर्स में यूज करेंगे। ई का जो वैल्यू निकलेगा वो इनवर्स में यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं देखो, ये आइडेंटिटी वाला 4 नंबर का था, अब 5 नंबर का देखो, क्लियर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेगा समझ में आ गया। ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए, तो वहां से जो ई का वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉल्ड आवर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक ना। अब इनवर्स एलिमेंट देख लो कैसे। मान लेते हैं एक्स बी द इनवर्स एलिमेंट, लेट एक्स बी द इनवर्स, मान लेते हैं एक्स क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, लेट एक्स बी द इनवर्स एलिमेंट। तो उसके अनुसार क्या लिखा जाता है, ए स्टार एक्स बराबर एक्स स्टार ए इजिकल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हम क्या बोले थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो यहाँ ए का वैल्यू निकलेगा यहाँ बैठाना होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसी सेट के अंदर रहेगा। तो इससे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा, एक्स का वैल्यू निकाले वही हमारा इनवर्स एलिमेंट निकलेगा ना। एक्स का जो भी मान निकलेगा वही हमारा इनवर्स एलिमेंट, एक्स का वैल्यू निकलेगा वही हमारा इनवर्स एलिमेंट होगा, वही हमारा इनवर्स एलिमेंट होगा, वही हमारा इनवर्स एलिमेंट होगा, इनवर्स
एलिमेंट होगा। तो इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का निकालना जरूरी है। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट से गुजरना होगा। जैसे गिरिज चौक पार करने के लिए हाँ थाना चौक गुजरना है, गुड। और थाना चौक पार करने के लिए हाँ शॉर्टकट रोड भी है, और ऐसा बात नहीं है। जैसे गमरिया जाना है तो कांड्रा गुजरना है, शॉर्टकट रोड भी है हर तरह से। हाँ सही है। हॉस्पिटल जाना है तो मेन रोड से गुजरना। हाँ मेन रोड से गुजरना पड़ेगा। हॉस्पिटल बिना मेन रोड पहुंचे नहीं जा सकता है। हाँ पीछे से भी रास्ता है। पीछे से भी तो मेन रोड पार करना ही पड़ेगा। नहीं पार नहीं, पीछे से गेट भी तो है उसके हॉस्पिटल पहुंचने का। हाँ तो यहाँ से मेन रोड पार इधर नहीं, पीछे से रास्ता है। हाँ मेन रोड तो जाना ही होगा। हाँ क्रॉस करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब मेन रोड से जाना ही होगा। तो उसी तरह से इनवर्स एलिमेंट के पास पहुंचने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट में जो ई का मान निकलेगा वही यहाँ पे देखो ई का जो मान निकलेगा इधर लगाए कि नहीं, और ऑपरेशन जो दिया रहेगा उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में पूरा तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां समझ में कि x कैसे निकालेंगे, x का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा इनवर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, x का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा इनवर्स एलिमेंट, और e का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, और e का वैल्यू निकाल के यहाँ पे यूज करना होगा। मतलब इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज करना होगा। ठीक ना, इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज करना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि ये जो ऑपरेशन किए हैं सही में यूज हो रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।